तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक साउथ अफ्रीकन हॉरर मूवी को जिसका नाम है 8। यह फिल्म एक साउथ अफ्रीकन फोकलोर के ऊपर बेस्ड है और इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी अलग है और इसकी एंडिंग काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जिसके लिए मैं काफी सारी थ्योरीज एंड में डिस्कस करूंगा। इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, नॉट इवन इन इंग्लिश। तो मेरे हिसाब से मैं पहला एक्सप्लेनर हूँ जो इस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला है। ये मूवी काफी ज्यादा अंडररेटेड है क्योंकि फिल्म में एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक काफी अच्छा दिया गया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हैरल्ड हॉलशर ने और इस फिल्म का रन टाइम है 98 मिनट्स का। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाल रंग का बटन है उसको दबा दीजिए एंड इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और वो अपने बिस्तर में ही आराम कर रहा था। बट तभी एक ब्लैक मैन हैट पहने हुए आता है और अपने साथ में एक सैक या फिर एक बोरे को कैरी करता है जिसके अंदर हम एक डिमोनिक आंखों वाली लड़की को देखते हैं। यह व्यक्ति एक स्ट्रेंज सा रिचुअल करता है जिसके चलते हम ये देखते हैं कि बूढ़े व्यक्ति के मुंह से एक मौत निकलता है जिसको वो अपने पास रख लेता है और घर से बाहर चला जाता है। हम बैकग्राउंड में कुछ कोट्स को सुनते हैं कि आई एम द वंडरर ऑलवेज सर्चिंग, यू आर इन मी एंड आई इन यू एंड वी विल मीट अगेन, आई कैन नॉट बी ट्रिक्ड और आई कैन नॉट बी फूल्ड, आई एम द वंडरर एंड यू आर माइन फॉर एवर। अब जब ये व्यक्ति अपनी छोटी सी कुटिया से बाहर निकलता है अपने बोरे के साथ में, तो हम उसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जिसकी मौत हो चुकी है और वो पूरी तरह से अंदर से खत्म हो चुका था, एज इफ किसी ने उसकी बॉडी से उसकी रूह निकाल ली हो। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि ये ब्लैक मैन सोल्स को इकट्ठा कर रहा था। मूवी 1977 साउथ अफ्रीका के वक्त की दिखाई गई है, जहाँ पर अब हम एक फैमिली को देखते हैं जिसके अंदर 3 मेंबर्स हैं, विलियम, सैरा और मैरी। मैरी विलियम के भाई की बेटी थी जिनका देहांत कुछ समय पहले हो गया था। विलियम साउथ अफ्रीका में अपने पिता के फार्म हाउस में इसलिए आ गया था क्योंकि वो बैंकरप्ट हो चुका था, जिसके चलते उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। अब यहाँ पर एक शॉकिंग बात ये थी कि शुरुआत में जो बूढ़ा व्यक्ति दिखाया गया था वही विलियम का पिता था जिसको एक सोल कलेक्टर ने मार दिया था। इस घर के अंदर एंटर करते ही हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पर वही डिमोनिक आंखों वाली लड़की है जो कि उनके आते ही कहीं पर छुप जाती है। ये सब घर में सेट होते हैं और रात को ये सब कुछ बातें करते हैं जो कि थी अबाउट सैनगोमास, जो कि घोस्ट होते हैं। मैरी ये कहती है कि वो अच्छे या फिर बुरे दोनों हो सकते हैं। खैर अगले दिन सैरा घर की सफाई करती है और विलियम जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। मीनवाइल हम देखते हैं कि मैरी को वर्म से काफी ज्यादा प्यार था और वो उनके लिए खाना ढूंढने के लिए सीधा जंगल में निकल जाती है, जहाँ पर उसको वही ब्लैक मैन मिलता है जिसका नाम होता है लैजरस। ये दोनों आपस में बात करते हैं और काइंड ऑफ फ्रेंड्स बन जाते हैं। लैजरस मैरी को इस फार्म पर वापस लेकर आता है और सैरा उसको देखते ही डर जाती है क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स पर भरोसा नहीं किया करती थी। यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि लैजरस विलियम के पिता की देखभाल किया करता था, बट उसने देखभाल की जगह उसकी सोल ही निकाल ली थी जिसके बारे में विलियम को कोई भी आइडिया नहीं था। मैरी लैजरस को ब्रेड देती है और फिर वो वहां से चला जाता है। अब उसी रात को घर में इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है और हम देखते हैं कि जनरेटर को लैजरस ने ठीक कर दिया था, जिसके चलते वो उसको बैकयार्ड में रहने की परमिशन दे देता है और ये वही बैकयार्ड है जहां पर लैजरस विलियम के पिता की देखभाल करते टाइम रहा करता था। सैरा इस बात को लेकर बहुत गुस्सा करती है लेकिन विलियम का ये कहना था कि उनको इस जगह को ठीक करने के लिए किसी की मदद चाहिए। उसी रात सैरा एक भयानक सपना देखती है जहां पर वो अंधेरे में कैंडल्स लेकर मेन गेट के पास जा रही होती है क्योंकि वहां पर कोई नॉक कर रहा था, बट वहां डोर के पास कोई नहीं होता। देन अचानक से ही किसी का हाथ उसके फेस पर आता है और वो उठ जाती है। लैजरस और इन सब चीजों को देखकर वो डरावने सपने देखने लग गई थी। अब वहीं गांव में कुछ लोगों की बैठक होती है जहां पर ओबारा नामक व्यक्ति लैजरस को एक डीमन बताता है जो कि उनके गांव में सबको मार रहा था। ओबारा अब एक फ्लैशबैक बताता है
है कि लेज़रस की बीवी तो काफी पहले ही मर गई थी, लेकिन उसके कुछ समय के बाद में उसके घर में आग लगने की वजह से उसकी बेटी फुइसवा भी मारी गई थी, जिसके चलते लेज़रस पागल हो गया था और उसने ही उसकी एक आंख पर जलती हुई लकड़ी मार दी थी, विच एक्सप्लेन्स कि क्यों ओबारा की एक आंख खराब थी। उसका कहना था कि उस रात उसके दर्द को एक एंशिएंट डीमन ने सुन लिया था और उस डीमन से लेज़रस ने रिक्वेस्ट की कि उसकी बेटी को वो जिंदा कर दे और वो अपनी बेटी को अपनी बाहों में फिर से होल्ड करना चाहता है, जिसके चलते ये डीमन उसकी मरी हुई बेटी के अंदर आकर उसको जिंदा कर देता है। और नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी के अंदर किसी डीमन की सोल आ गई थी, जिसके चलते लेज़रस को एक कर्स मिला था जो कि थोड़ी देर में अनफोल्ड होगा। तो लेज़रस जो बोरा उठाकर हमेशा फिरता रहता था, उसके अंदर उसकी बेटी के रूप में डीमन था और उसने जो विश किया था कि वो अपनी बेटी को अपनी बाहों में उठाना चाहता है, तो एग्जैक्टली वही होता है। खैर लेज़रस अब अगले दिन से ही विलियम की मदद करने लगता है और मैरी के साथ में भी समय बिताने लगता है। लेज़रस मैरी को कुछ मॉथ्स दे देता है जिनके बारे में वो बताता है कि मॉथ्स लाइफ को कैरी करते हैं, जिनको वो सैरा से छुपाकर अपने साथ में ले जाती है। मैरी को वर्म्स और मॉथ्स से बहुत ही ज्यादा प्यार था, ऐसा पूरी फिल्म के अंदर हमको नजर आता है। खैर इसके चलते गांव वालों में से एक व्यक्ति लेज़रस को देखने वहां पर आ जाता है और सैरा इस चीज को देखकर डर जाती है, जिसके चलते विलियम का ये कहना था कि हो सकता है कि गांव वाले डर गए होंगे कि अचानक से यहाँ पर कौन आ गया है, तो वो और लेज़रस जाकर वहां पर खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। गांव के अंदर पहुंचते ही सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि क्यों उसने लेज़रस को अपने घर में पनाह दे दी है। लेज़रस की बहस वहां पर सभी गांव वालों से होती है, जिसके चलते लेज़रस उनको धमकी देकर जाता है कि उनके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बट थैंकफुली यहाँ पर कोई भी हाथापाई नहीं होती और विलियम लेज़रस फार्म पर वापस जाने लगते हैं। अब हम उसी रात सैरा के मन में एक दुविधा को देखते हैं कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी और उस कारण से वो काफी ज्यादा दुखी रहती है। वो मैरी को अपनी बेटी मानने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। विलियम उससे साफ साफ ये कह देता है कि अब मैरी ही उनकी बेटी है, बट स्टिल उसको अपनी एक बच्ची चाहिए थी। बैकयार्ड में अब ये डीमन फिर से लेज़रस को कहता है कि उसको भूख लगी है और वो वर्म्स खाकर नहीं रह सकता, जिसके चलते उसको गांव में जाकर किसी की सोल कलेक्ट करनी होगी, जिसको लेकर लेज़रस हाँ बोल देता है। सैरा अपने घर की खिड़की से इसी डीमन को वहां से भागता हुआ भी देखती है, बट विलियम इन चीजों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन मूवीज में एक कैरेक्टर जरूर ऐसा होता है जो कि किसी भी चीज पर बिलीव नहीं करता। नेक्स्ट डे लेज़रस वाटर पाइप ठीक करते हुए विलियम को एक क्रॉस रोड वर्ल्ड के बारे में बताता है, एक 8 का साइन बनाकर, जहां पर ये 8 मार्क के सर्कल्स टकराते हैं। वो एक ऐसी दुनिया है जहां पर आपके पास चॉइस होती है कि आप आफ्टर लाइफ में जाना चाहते हैं या फिर रियल वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, और उसके पास ये गिफ्ट है कि वो ऐसा रिचुअल कर सकता है। और इस फिल्म का नाम भी 8 इसलिए ही है, तो आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर इस फिल्म का नाम 8 क्यों रखा गया है, और आगे चल के ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब इसी दौरान मैरी एक फैमिली फोटो बनाकर बैकयार्ड में रख देती है, जिसके अंदर लेज़रस भी था। लेज़रस वापस आता है और इस फोटो को देखकर काफी इमोशनल सा हो जाता है, जिस बारे में जानकर इस डीमन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब लेज़रस गांव की तरफ निकल जाता है और एक बूढ़ी औरत को एक स्ट्रेंज रिचुअल करके जान से मार देता है, जिस दौरान वो उसकी सोल को एक मौत के रूप में बाहर निकाल लेता है और उस मौत को वो डीमन को खाने के लिए दे देता है, जिस दौरान हम इस डीमन का असली रूप देखते हैं। यह बूढ़ी औरत उसी व्यक्ति की माँ थी जो कि ओबारा के साथ शुरुआत में दिखाया गया था। खैर इस डीमन की भूख अभी भी खत्म नहीं होती और वो मैरी की सोल को कलेक्ट करने के लिए बोलने लगता है। तो लेज़रस का शुरुआत से ही ये प्लान था कि वो मैरी का भरोसा जीते और डीमन को उसकी सोल दे दे ताकि लेज़रस आजाद हो पाए। डीमन लेज़रस को डैड कहकर इमोशनल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो साफ बोल देता है कि वो उसकी बेटी नहीं है और जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ था, जिसका हर्जाना वो आज तक भुगत रहा था। खैर लेज़रस डीमन को ये कहता है कि सैरा उस पर शक करती है, जिसके चलते वो मैरी के ज्यादा करीब नहीं जा पा रहा है। तो डीमन कहता है कि सैरा को वो देख लेगा। अब सैरा नहा रही होती है तो डीमन उसके फेस पर रखे हुए टॉवल को खींचने लगता है, जिससे उसको सांस नहीं आती। बट तभी वहां पर विलियम आता है और उसको बचा लेता है, ये कहते हुए कि उसको कोई मारना नहीं चाहता, ये बस उसके मन का वहम है, जिसको सुनकर सैरा शॉक्ड थी कि उसको ये सब इतना रियल क्यों लगता है। अब ये जो डीमन है लेज़रस की बेटी के रूप में वो मैरी को दिखने लगता है और मैरी उससे बातचीत भी करती है, लाइक
वो उससे फ्रेंडशिप कर रही हो। लेकिन जब इस चीज का पता सैरा को लगता है तो वो मैरी को देखने जाती है एंड वो सुनती है कि मैरी किसी से तो बात कर रही है, बट जब वो देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मीनवाइल गाँव वालों में से जिसकी माँ को लेजरस ने मार दिया था तो वहाँ पर वो बैकयार्ड में आता है और इस बोरे को उठाकर जंगल में ले जाता है और इस डीमन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन लेजरस वहाँ पर आकर उसको रोकने की कोशिश करता है, बट अनजाने में लेजरस के हाथों उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है, जिससे लेजरस बहुत ज्यादा रोने लगता है कि डीमन की वजह से उसको क्या करना पड़ गया। जिस पर डीमन का ये कहना था कि वो उसको मार देता जिससे उसकी बेटी भी उससे दूर हो जाती। तो लेजरस कहता है कि वो उसकी बेटी नहीं है और अच्छा होता कि वो उसको मार देता। खैर लेजरस इस व्यक्ति की बॉडी को दफना देता है और तभी पीछे से ओबारा आकर लेजरस की पीठ पर वार करता है और इस बोरे को देखने आगे बढ़ ही रहा था, बट सडनली ही लेजरस जिंदा हो जाता है, जो कि ये कहता है कि वो डीमन नहीं है बल्कि एक घोस्ट है, यानी कि एक सैनगुमा, जो कि इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। बेसिकली डीमन ने लेजरस को भी पावर दी थी कि कोई उसको मार ना पाए ताकि सोल्स को कलेक्ट करना चलता रहे। ओबारा लेजरस को बहुत समझाता है कि उसको शांति मिल जाएगी अगर वो उसकी बात माने, बट लेजरस एक ही बात कहता है कि अगर उसको सच में शांति चाहिए तो वो सब कुछ जला दे। ओबारा समझ जाता है कि उसको क्या करना है। अब लेजरस उस व्यक्ति का खून करके बैकयार्ड में वापस आता है, तो अब सैरा चुपके से जाकर लेजरस को बैकयार्ड में देखती है, जहां पर वो इस डीमन से बात कर रहा होता है और वो लेजरस की खून से रंगी शर्ट भी ले जाती है, जिसके चलते वो विलियम को जाकर ये शर्ट दिखाती है और बोल देती है कि लेजरस को अभी के अभी इस जगह से दूर जाना होगा, जिसके चलते विलियम को लेजरस के पास जाना पड़ता है और वो उसके बोरे को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी वो खुद को कट कर लेता है कि उसने खुद को कट कर लिया था और उस शर्ट पर उसी के निशान थे। वो लेजरस को एक रात तक रुकने के लिए कह देता है और सैरा को भी सेम बात बोलता है, जिस पर सैरा गुस्सा करती है और तभी सैरा गुस्से में फिर से बैकयार्ड में जाती है और गेट ओपन करती है। तो वो इस डीमन को देखती है और जब वो बाहर आ रही होती है तो लेजरस उसको वहीं पर बंदी बना लेता है। और इसी बीच विलियम तो जनरेटर के लिए डीजल लेने गया हुआ था, जिसके चलते लेजरस मैरी को अपने साथ कहीं लेकर चला जाता है। और जब विलियम घर पर वापस आता है तो उसको घर में कोई भी नहीं मिलता और गांव वाले बैकयार्ड की तरफ कुछ रिचुअल करने के लिए प्रे कर रहे होते हैं कि तभी विलियम ओबारा के सर पर गन रख देता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में ये एक वटूली नामक डीमन था जो कि साउथ अफ्रीका के फोकलोर के हिसाब से दुखी लोगों को फंसाया करता था ताकि उसको ह्यूमंस की सोल मिल सके। अब जब लेजरस की बेटी मर गई थी तो वटूली ने लेजरस की मजबूरी का फायदा उठाया और बेसिकली लेजरस ने अनजाने में डेविल को अपनी सोल बेच दी थी, जिसके चलते वो खुद डेविल का साथी बन गया था। वो डीमन वटूली के लिए एक सैनगुमा था, यानी कि ना तो वो जिंदा था और ना ही मरा हुआ। वो एक बीच की दुनिया में फंस गया था जहां पर उसको वटूली को इटर्निटी के लिए सोल्स देनी थी। अब ये सब सुनकर विलियम काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि ना तो वहां पर मैरी थी और सैरा भी वहां पर बेहोश हो रखी थी। ओबारा अब विलियम के साथ में अपना एक आदमी दे देता है जो कि उसको मैरी तक पहुंचा दे और वो दोनों मैरी के पीछे जाने लगते हैं और यहाँ पर ओबारा एक रिचुअल करता है। दूसरी तरफ मैरी लेजरस से एक प्रॉमिस लेती है कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा, लेकिन लेजरस भी मैरी को नशे वाली चाय पिला देता है और वो भी उस पर एक रिचुअल करता है, लेकिन इस बार वो मैरी के माथे पर 8 का साइन बनाता है। ओबारा एक गोट की कुर्बानी देता है और वो उस बैकयार्ड को 8 के सर्कल्स में लेते हुए आग लगा देता है। अब होता ये है कि एक तरफ तो मैरी की सोल को लेजरस एक व्हाइट मौत के रूप में कलेक्ट कर लेता है और उसको एक बॉटल में डालकर वो डीमन वटूली को देने ही वाला था और वहां पर वटूली अपने रियल फॉर्म में आता है, पर तभी वहां पर विलियम आ जाता है। तो वटूली डर के लड़की के रूप में आकर बोरे में वापस चला जाता है और मैरी की सोल को लेजरस छुपा लेता है। उसी वक्त अब ओबारा रिचुअल कंप्लीट करके बैकयार्ड को आग लगा देता है, जिससे लेजरस समेत वटूली भी जल जाता है और मैरी भी बेहोशी पड़ी रहती है। अब यहाँ पर सैरा को किसी की आवाज आती है जो कि उसी को पुकार रहा था। सैरा अचानक से डरते हुए उठती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ विलियम मैरी को देखकर रोने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी में जान नहीं बची थी। हम अब लेजरस और मैरी को एक ऐसी दुनिया में देखते हैं जो कि नोवेयर के नाम से जानी जाती थी, ए वर्ल्ड फुल ऑफ एम्प्टीनेस। अब यहाँ पर लेजरस अपनी गलती की माफी मैरी से मांगता है, बट वो उसको एक चॉइस देता है कि या तो वो अपने मरे हुए पेरेंट्स के साथ उनकी दुनिया में चली जाए या फिर अपनी सोल यानी कि उस मौत को लेकर रियल वर्ल्ड में चली जाए। तो मैरी सब कुछ देखने के बाद
में रियल वर्ल्ड में जाने को राजी हो जाती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मैरी रियल वर्ल्ड में आई ही नहीं है और घर में बस विलियम और सैरा ही हैं। अब सैरा विलियम को कुछ दिन के बाद में बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और विलियम ये सुनकर शॉक्ड और खुश दोनों ही हो जाता है। विलियम अब सैरा को गले लगाता है और वो बाहर जाकर वाटर पाइप ठीक करने लगता है। ओबारा गांव वालों के साथ में वहां पर आता है और मैरी की डेथ के लिए उसको कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम कहता है कि वो उसके भाई की बेटी थी और वो उसको मिस जरूर करेंगे, बट वो खुद को संभाल सकते हैं। ओबारा उसको अपनी हेल्प ऑफर करता है और वो उस चीज को डिक्लाइन कर देता है, लेकिन जब ओबारा अपना हाथ विलियम के कंधे पर रखता है तो विलियम कहता है कि वो मिलकर इस जगह को पैराडाइज बना सकते हैं। दूसरी तरफ हम सैरा को मैरी के बॉक्स के साथ खेलते हुए देखते हैं और वो स्टार्टिंग वाली लाइंस बोलती है कि आई एम द वंडरर, आई कैन नॉट बी ट्रिक्ड और आई कैन नॉट बी फूल्ड। सैरा एक मौत को लेती है और उसको खाने लगती है और बूम, मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों आपको भी एंड में कंफ्यूजन हो रही होगी कि आखिर में हुआ क्या। तो इस मूवी की एंडिंग को लेकर मुझे खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि एंड में हुआ क्या है, बट बार बार मूवी को देखने के बाद में मुझे कुछ चीजें समझ आई हैं और मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं जो कि हो सकती हैं। तो सबसे पहली थ्योरी के बारे में बात करें तो ओबारा ने बैकयार्ड में एक रिचुअल किया था कि उस बैकयार्ड को ही जला दिया गया जहां से लैजरस और ये डीमन जुड़े हुए थे। लैजरस ने भी मैरी पर 8 वाला रिचुअल किया ताकि वो इस डीमन को ट्रिक कर सके, बट डीमन ने शुरू में ही कहा था कि मुझे ट्रिक नहीं किया जा सकता, जिसके चलते जब डीमन जल रहा था तो उसने सैरा को अप्रोच किया। आपको याद होगा कि सैरा जब बेहोश थी तो उसको किसी ने सैरा नाम से पुकारा था, तो वो डीमन बटूली ही था। ऐसा करने के बाद में सैरा ने विश किया होगा कि वो अपनी खुद की बच्ची चाहती है। शुरुआत से ही वो मैरी को पसंद नहीं किया करती थी। अब वर्ल्ड ऑफ एम्प्टीनेस में जब लैजरस ने मैरी को उसकी सोल वापस दी तो मैरी ने रियल वर्ल्ड में आने का फैसला किया, बट सैरा ऑलरेडी डीमन से डील कर चुकी थी, जिसके चलते मुझे लगता है कि मैरी ने उसके वोम में रीइंकारनेट तो किया, लेकिन मैरी के अंदर ये डीमन आ गया क्योंकि एंड में वो एक मौत को खा रही थी और पूरी फिल्म के अंदर हमने सिर्फ डीमन को ही मौत को सोल्स के रूप में खाते हुए देखा था। या फिर एक और चीज हो सकती है कि इस डीमन ने सैरा के पेट में रीइंकारनेट किया और उससे सैरा का नेचर बदल गया। अब डीमन को सोल्स खिलाने के लिए उसने वो मौत खाया और वो मौत जो था वो मैरी की ही सोल थी, जिसको उसने मैरी की बॉडी में एंटर करने से पहले ही पकड़ लिया होगा, क्योंकि डीमन स्टार्टिंग से ही मैरी की सोल को चाहता था। और मेरे हिसाब से ये बेस्ट थ्योरी हो सकती है। लाइक सैरा पहले ही डीमन से डील कर चुकी थी, राइट। सैरा के वोम में ये डीमन वटूली आ गया एज हर चाइल्ड और सैरा को उसने सैनगुमा बना दिया ताकि वो उसके लिए सोल्स को कलेक्ट करती रहे। अब मैरी ने ये डिसीजन लिया था कि वो रियल वर्ल्ड में आएगी और हम ये भी देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में बॉटल के अंदर उसकी सोल मौत के रूप में नहीं थी। तो हो सकता है कि जैसे सोल्स को जब लैजरस किसी इंसान के शरीर से बाहर निकालता था तो मौत के रूप में वो इंसानों के मुंह से बाहर आते थे, ऐसे ही सोल्स को वापस जाने के लिए उस मौत को वापस जाना पड़ता हो। तो जब मैरी की सोल वापस उसके शरीर में जा रही थी तो सैरा ने उस मौत को पकड़ लिया होगा, जिसको हमने एंड में देखा कि वो उसको खा रही थी। और उसने डायलॉग भी कहा था कि मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता एंड यू आर माइन फॉर एवर। या फिर एक तीसरी थ्योरी भी हो सकती है कि एंड में सब कुछ ठीक हो गया और बस मैरी ने सैरा के वॉर्म में एज हर चाइल्ड रीइंकारनेट किया और वो मौत वाली जो चीज थी वो बस हमको कंफ्यूज करने के लिए दिखाई गई थी। और दोस्तों ये जो मूवी थी वो हॉरर तो थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक कैरेक्टर ड्रिवन मूवी थी जिनको कुछ ना कुछ गिल्ट थे। लाइक लैजरस को अपनी बेटी के मरने का दुख था और उसने अनजाने में डीमन से डील कर दी, जिसके चलते उसको कई सारे इनोसेंट लोगों को मारना पड़ा। सैरा को खुद के बच्चे ना होने का गिल्ट था, मैरी को अपने पेरेंट्स के मरने का गिल्ट और विलियम को अपने बैंकरप्ट होने का, जिस कारण से उन सबकी ये हालत हुई। बात करें मेरी पर्सनल फेवरेट थ्योरी की तो वो सेकंड थ्योरी है। तो आपको कौन सी थ्योरी पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे लैजरस और मैरी की एक्टिंग फिल्म में सबसे बढ़िया लगी एंड ओवरऑल मुझे फिल्म भी पसंद आई क्योंकि इस फिल्म ने एक्चुअल में सोचने पर मजबूर किया कि आखिर में हुआ क्या। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों साउथ अफ्रीकन मॉन्स्टर्स के बारे में अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए